यूट्यूब चैनल HMB क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अपना जो टॉपिक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है बोर्ड मास के बाद में टाइम एंड वर्क, लेकिन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, परसेंटेज, प्रतिशत। एक प्रत्येक यानी कहने का मतलब अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज। कभी भी किसी चीज में अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो भी परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और देखा जाए तो एग्जाम के अकॉर्डिंग परसेंटेज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। तो परसेंटेज पढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि जब भी हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देने बैठते हैं तो अपने पास एक नॉर्मल सा एक लेवल सा क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई देता है परसेंटेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल जब परसेंटेज का सवाल आपके पास दिख जाता है तो उसका जरूरी होता है कि आपकी मेंटेलिटी आपको किस तरह से डिपेंड करती है अपने आप, आपकी पहले से कैसी तैयारी है, किस तरह से अपने आप को सेटल आपने किया होगा, और उसी की बदौलत आप आगे बढ़े होंगे। तो देखो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो प्रतिशत। तो इस प्रतिशत को देखो अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि आने वाला चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, चाहे आपका एलिगेशन हो, चाहे आपका कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो, सब में परसेंटेज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है परसेंटेज। क्योंकि किसी भी अगर मकान की अगर दीवार मजबूत हो तो आपको पता मकान कई वर्षों तक खड़ा रह सकता है। अगर उसकी नींव ही कमजोर होती है तो वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा ज्यादा दिनों तक। वैसे इस अर्थमेटिक की यानी अगर गणित के एक डिपार्टमेंट की बात करो अर्थमेटिक की, तो इसकी जान होती है परसेंटेज। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशत। प्रति मतलब इसके दो शब्द है, तो प्रति और एक सत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू निकाली जाए वही आपकी क्या होती है, प्रतिशत। 100 में किसी वैल्यू का मान निकालना, 100 पर किसी चीज का मान निकालना, यही आपकी प्रतिशत होती है। यानी प्रत्येक 100 पर किसी चीज के बारे में अवकलन करना, उसके बारे में परिभाषित करना, यही आपका प्रतिशत होता है। प्रतिशत के कई मायने होते हैं, पहले समझो। प्रतिशत का एक साइन होता है, वो ये वाला होता है, इसको प्रतिशत, और इसको डिपेंड करते हैं 100 से। ये साइन होता है और इसको डिफाइन करते हैं 100%, 100 लिखा जाता है। दो चीज पहले समझो। अगर किसी भिन्न को, पहली चीज, यदि किसी भिन्न को बोला जाता है अंग्रेजी में फ्रैक्शन। यदि किसी फ्रैक्शन को, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाए, क्या, यदि किसी भिन्न को यानी कोई भी बटे की संख्या, मान लो 1/4, 1/4 यानी कि कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, यानी जब किसी कोई बटे की संख्या हो वही आपकी भिन्न होती है। तो मैंने लिख दिया 1/4। यदि किसी भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज किया जाए, और प्रतिशत का क्या साइन होता है, 100। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाए तो आपको उस फ्रैक्शन को किससे गुणा करना होता है, 100 से। अगर आप किसी भिन्न को 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और कितनी बार गया भाई, 25 में 4, 100 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई, 25। ये आपके पास 25% आ गया, 25%। सपोज दैट दूसरा 1/5 लिखता हूं एग्जाम्पल। देखो इस चीज को बेसिक चीज से अपन स्टार्टिंग ले रहे हैं, हर चीज को आप जरा बोर्ड पे बारीकी से ध्यान देना, मेरे हिसाब से परसेंटेज आपको चुटकी में आने लग जाएगी। लेकिन आप जरा इस बोर्ड पे ध्यान देखो, 1/4 का
भिन्न का प्रतिशत आया 25%। 1/5 यानी भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। 1/4 का कितना आ जाएगा भाई? 20, क्योंकि 100 में 5 का भाग दिया तो 20%। अब बताओ कितना आया भाई? 20%। अगर मैं 1/6 लिखूं, 1/6 लिखूं तो इसका देखो 100 में यदि 6 का भाग दोगे तो आपके पास 16 से 2/3% आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यदि किसी भिन्न को 1/4, 1/5, 1/4 कोई भी भिन्न हो, यदि उसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो किससे गुणा करेंगे भाई? 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। पहली बात तो ये क्या आई? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, चेंज ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो ये आएगी किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि अब देखना, यदि मुझे इस प्रतिशत को, अब मुझे प्रतिशत को परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है, समझना कि प्रतिशत से पुनः भिन्न में चेंज करना हो। क्या पहले क्या था? भिन्न से प्रतिशत में चेंज किया तो किससे गुणा किया भाई? 100 से। अब कह रहे हैं यदि प्रतिशत से मुझे पुनः भिन्न में चेंज करना हो तो देखो, अब एक बात तो इस 25% को कितना लिखा जा सकता है? 25 का 25, इस प्रतिशत का साइन कितना होता है? बटे में 100। अब भाई बटे में संख्या 25 को 1 से 25 चौका 100, एक्चुअल में कितना आया? 1/4। मतलब भिन्न वही आया कि नहीं आया? यानी किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और यदि किसी प्रतिशत को पुनः भिन्न में चेंज करना हो तो किसका भाग देंगे भाई? 100 का भाग देंगे। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और किसी प्रतिशत को पुनः भिन्न में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे भाई? किसका भाग देंगे? 100 का। वैसे ही देखो यहां ये 20% है, इस 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। तो बताओ भाई 1/5 आया कि नहीं आया? क्या यही निकल गया? अब थर्ड देखो, यहां पर अगर मुझे 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 बटे में 100 का भाग देंगे तो आपके पास 1/6 आ जाएगा। बस यही चीज आपके पास करनी। तो कहने का मतलब इतनी देर में एक बात समझ में आई कि यदि मुझे भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। दूसरा, प्रतिशत को यदि भिन्न में चेंज करना हो पुनः तो भाई साहब किसका भाग देंगे? 100। इस तरह से ये चीज आएगी, तब 100 का भाग देंगे, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में तो 100 से गुणा, अदरवाइज आपके पास क्या होगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। ये बात आपके पास एक बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। देखो कैसे आप इस चीज को नोटिस करते रहना और उतारते रहना। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, प्रत्येक चीजों को आप देखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट सी लगती हैं। देखो अब मैं स्टार्टिंग से एक चीज एक्सरसाइज करवाता रहता हूं, छोटा सा। देखो भाई लोगों, एक बात बताओ, 1/2 भिन्न है, यदि मुझे इसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो किससे गुणा करेंगे भाई? 100 से। अब बताओ भाई कितनी बार गया? 50। अब बताओ कितना परसेंटेज आया? 50%। 1/2 का परसेंटेज कितना हुआ? 50%। 1/3 का कितना होगा भाई? 100 में 3 का भाग देने बैठोगे तो देखो एक बार 100 में 3 का भाग देने बैठोगे तो 3 तिया 9, बच गए कितने? 1, फिर 3 तिया 9, बच गया कितना? 1।
33 से 1/3। क्या अपन भाग देने बैठोगे क्या? वहां नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो एक चीज 1/3 लिखते हैं, आंसर आ जाने चाहिए। कैसे? ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं इस तरह से अपन को करना होता है। तो 100 में अगर 3 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाना चाहिए 33 से 1/3%। वहां 100 में 3 का भाग देने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, जबकि आपको ऐसे याद रहना चाहिए 1/3 का कितना था, 33 से 1/3। 1/4 का कितना आएगा भाई? 25%। इसी तरह से 1/5 का 20%। 1/6 का 16 से 2/3%। 1/7 का 14 से 2/7%। 1/8 का 12 से 1/2%। 1/9 का 11 से 1/9। 1/10 का 10%। 1/11 का 9 से 1/11। 1/12 का 8 से 1/3। और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। लगभग 20 तक आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10, 11, 11, 12 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में 1/20 का हो तो भी आप कर सकते हो, 1/25 हो तो भी आप कर सकते हो, 1/30 हो तो आप कर सकते हो, 1/40 हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन कॉमनली बेसिकली आपको 1/12, 13 तक तो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो देखो भाई, अब इनको याद कैसे करें? रट तो सकते नहीं, अगर भाग देने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक ऐसी चीज निकालें कि इनको बस पता चल जाएगी, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। 1/2 फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं, फिर आपको समझाता हूं इसको याद करने की किस तरह से अपन याद कर सकते हैं। 1/2 का कितना था भाई? 50। 1/3 का 33 से 1/3। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 से 2/3। 1/7 का 14 से 2/7। 1/8 का 12 से 1/2। 1/9 का 11 से 1/9। 1/10 का 10। 1/11 का 9 से 1/11। और 1/12 का 8 से 1/3। अब बता दिया कि गुरुजी आपने ऐसे तो बता दिया, लेकिन याद कैसे रहे? अब जरा मैं याद करने वाली बताऊंगा। एक बात बताओ भाई, 1/2 सबको याद रह सकता है? रह सकता है। 1/3 33 से 1/3 याद रह सकता है आराम से, नॉट प्रॉब्लम। याद देखो, 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 से 2/3 कैसे? अब पहले डिपेंड करो, पहले चीज इस पे आओ। 1/9 को याद करवाने का थोड़ा तरीका बता देता हूं। 1/9 का कितना लिखेंगे भाई? 11 सही। 1/9। 1/9 का कितना? 11 से 1/9। और अब आओ 1/11। 1/11 का कितना है? 9 से 1/11। यानी 11 का तो 9 और 9 का 11, यानी कहने का मतलब 9 का तो 1/9 का 11 से 1/9 और 1/11 का 9 से 1/11, यानी 1/9 का कितना लिखेंगे? 11 से 1/9। 1/11 का कितना लिखेंगे भाई? 9 से 1/11, यानी 9 का 11 और 11 का 9। याद करो एक बार, इधर देखो, चेक करो। 1/9 का 11 और 1/11 का 9, यानी 9 का 11, 11 का 9। इस तरह से आपके पास ये याद कर सकते हो। अब देखो यहां पे 1/12। 1/12 का कितना है? 8 से 1/3। और 1/8 का कितना है? देखो 1/12 का 8 से 1/3। और 1/8 का कितना है? 12 से 1/2, यानी 8 का 12 और 12 का 8। कैसे? 1/8 का कितना करोगे? 12 से 1/2, यानी 12.5।
और 1/12 का कितना करोगे 8 से 1/3, उसमें 1/2 था, इसमें 1/3। ध्यान रखना बढ़ेगा उतना ही बढ़ा है। तो यहां देखो 1/8 का 12 से 1/2 और 1/12 का कितना है 8 से 1/3। तो यानी 8 का 12 और 12 का 8, 1/9 का था 11, 9 का 11, 11 का 9, 8 का 12 और 12 का 8। ये चार तो आपको ऐसे याद हो गए। 10 आपको याद रह जाएगा एक चीज में। और यहां पर देखो 1/7, फिर समझाऊंगा ये किस तरह से आया। 1/7 का कितना है 14 से 2/7, यानी 7 का जस्ट डबल, 7 गुणे 14, 14 से 2/7। 1/6, 1/6 का 16 से 2/3, यानी 6 का एक लाइन की 16 से 2/3। तो बेसिकली में देखा जाए तो 1/2 का 50%, 1/3 का 33 से 1/3, और 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 से 2/3, और 1/7 का 14 से 2/7, 1/8 का 12 से 1/2, क्योंकि 8 का 12 और 12 का 8, 1/9 का 11 से 1/9, और 1/10 का 10, 1/11 का 9 से 1/11, क्योंकि 8 9 का 11, 11 का 9, और इसी तरह से 1/12 का 8 से 1/3। इस तरह से अपन इनको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करेंगे बार बार, तो ऐसे याद हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये कब काम आएंगे जब अपन सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। मान लो कहीं आपके पास आ गया 1/3 का कितना था 33 से 2/3, मान लो कहीं लिखा हुआ है 2/3 इंटू 100। क्या लिखा हुआ है भाई 2/3 इंटू 100। एक बात दो 1/3, इस 2/3 का बेसिक कितना है भाई 1/3 है कि नहीं है? 2/3 का बेसिक कितना है 1/3, 1/3 का कितना है 33 से 1/3, ऊपर 2 है तो जस्ट डबल हो जाएगा, 33 2 66, 66 सही 2/3, ये भी याद रखो 66 सही। 1/3 का तो 33 था, तो 2/3 का जस्ट डबल हो जाएगा 66 सही 2/3। वहां आपको 200 में 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है, देना बेटे को तो टाइम लगेगा, इसलिए याद रखो 1/3 33 था, तो 2/3 66। इसी तरह से उतारे इसको फटाक से, फिर मैं बारीकी से समझाता हूं। देखो अब जरा मैं इस चीज को लिखवाता हूं और करवाता हूं। ये तो थी एक कॉमन चीज। अब किस तरह से देखो, मान लो कहीं ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास 3/4 दे दिया, क्या दे दिया 1/4 था 25%, लेकिन उसने दे दिया 3/4, क्या दे दिया भाई 3/4। जब भी याद रखो 3/4 में बेसिक कितना है भाई 1/4। भाई एक चीज तो याद है 1/4 गुणा है तो 3/4, तो 1/4 बेसिक है, 3/4 का बेसिक कितना है 1/4, 1/4। तो बताओ भाई 1/4 बेसिक है, तो इस 1/4 का कितना लिखाया हुआ था 25%, कितना था 25। 1/4 का 25 है तो गुणा है कि नहीं, तो 25 75%। अब बताओ 3/4 का प्रतिशत कितना हो गया 75%। वैसे यहां देखो अगर मैं 5/4 लिखूं तो 5/4 लिखूं तो बताओ 1/4 का कितना था 25, 25 इंटू 5, कई बार ज्यादा हो गया। मान लो आपके पास आ गया 3/5, मान लो 3/5 आ गया, 3/5, तो बताओ इसका बेसिक कितना आया 1/5। भाई 3/5 का बेसिक कितना 1/5, तो 1/5 का कितना लिखते हैं अपन 20, और 20 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 60। बताओ 3/5 का प्रतिशत कितना हुआ कि नहीं। अब देखो भाई मान लो ये चीज आपके पास है,
इसको मिटा देता हूं, आप इसको आराम से उतार सकते हो। पॉज करके इस वीडियो को आराम से, मैं आप आज इसी फ्रैक्शन से संबंधित बात करूंगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बात करूंगा। देखो मान लो 4/5 कितना है भाई? 4/5। 4/5 को प्रतिशत में चेंज करना है, 4/5 को। तो बताओ इसका बेसिक कितना है? इसका बेसिक कितना है? 1/5। 1/5 को कितना लिखते हैं भाई? 20। और 20 को किससे गुणा किया? 4 से। तो बताओ 20 × 4 बोले तो कितना हुआ? 80%। 4/5 का प्रतिशत कितना हुआ? 80%। उसी तरह से मैं लिखूं 2/5 लिख देता हूं। 2/5 तो 1/5 का कितना था? 20। और 20 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 40। बताओ कितना आया? 40। फिर से देखो, ये चीज आपके सामने समझ में आ गई हो। अब मैं लिखता हूं, फिर से ध्यान देना, 5/9 कितना लिखा मैंने? 5/9 का निकालना है। एक बात तो 5/9 का बेसिक कितना है? 1/9। और 1/9 को भी में कितना लिखते हैं? 11 से 1/9। 1/9 का कितना है? 11 से 1/9। एक बात बताओ, इसका बेसिक आपके पास 11 से 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 3/5 कर लिया या 3/4 कर लिया, 3/5 कर लिया, 3/4। मैंने कहा था बेसिक लिया 1/4। 1/4 के कितना था? 25। 25 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 75। यहां 1/5 का था 20 और 20 को 3 से गुणा किया, कितना आया था? 7%। वैसे ही इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना आपकी बार वाले में। 5/4, 5/9 का बेसिक कितना है? 1/9। 1/9 का कितना लिखा जाता है? 11 से 1/9%। ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? तो याद देखो, अब एक बात बताओ, इस 11 को पहले इससे 11 गुणा करो, कितना? 1/9 बेसिक है, तो पहले इस जो 11 निकल के आया, पहले यहां देखो 11 से 1/9, इस 11 को पहले इससे 5 से गुणा करो, कितना आया भाई? 5। तो 11 पंजे 55। यहां देखो, फिर से एक बार समझने की कोशिश करना हर चीज को। 5/9 है, उसमें से बेसिक कितना हुआ? 1/9। कितना हुआ भाई? 1/9। तो 1/9 का कितना लिखा? 11 से 1/9। 11 से 1/9 हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, इस 11 को किससे गुणा करना है? इस 11 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 55। अब इस 1 को फिर से इससे गुणा करना है, कितना आया? 5। और नीचे कितने का भाग दे? 55 से ही 5/9 ये आपके पास 55 से ही 5/9। इसी तरह से मान लो, थोड़ा और मैं लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 4/9। कितना ले लिया? 4/9। 4/9 तो भाई साहब 1/9 का बेसिक कितना था? 11 से 1/9 था कि नहीं था? 1/9 का बेसिक कितना लिखेंगे? 11 से 1/9। तो बताओ, इस 11 को पहले इससे गुणा करो 4 से, तो कितना आया? 4 को 11 से गुणा किया 44। फिर 1 को इससे गुणा करो, कितना आया? 4। 44 से 4/9 कितना प्रतिशत आया भाई? 44 से 4/9। इसी तरह से मान लो यहां पे अगर मैं 4/7 लिखूं, कितना भाई? 4/7। एक बात बताओ, 4/7 का बेसिक कितना है? 1/7। और 1/7 का कितना? 14 से 2/7 लिखते हैं कि नहीं?
अब बताओ भाई, इस 14 को किससे गुणा करेंगे? इस 4 से। तो 4 चौक 56, 56 हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 4 को किससे गुणा किया? इस 2 से। 4 दूनी 8/7, 56 सही 8/7। अब एक चीज तो आपने नोट की होगी कि साहब थोड़ा सा यहां ध्यान देना, मैं ये चीज बाद में बताने वाला था लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया। 4/7 का बेसिक 1/7, 1/7 का होता है 14 सी 2/14 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 56 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8/7। यहाँ पे नोट करना है एक बार, यहां पर क्या ये चीज आपके पास सही बैठ रहा है? एक तो 56, 56 तो 56, लेकिन क्या 8/7 सही है? यहां पर क्या कहा? 4/9 हो सकता है क्या? 8/7। अब बताओ 8/7 में भाग जाता है कि नहीं जाता? तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया कितना? 1, और बाहर कितने का दे रहे हैं? 1 सही 1/7 बार और जा रहा है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? 56 प्लस 8/7 का कितना आया? 1 सही 1/7, 1 सही 1/7। तो बताओ 56 रे कितना हुआ? 57 सही 1/7। ये आंसर इसका एग्जैक्ट आ जाएगा। ध्यान देना, इसमें बहुत इंपोर्टेंट, मैं बता रहा हूं हर चीज को, इक्वेशन को। तो देखो 4/7 को कितना लिखा? 1/7, तो 14 से 2/14 को 4 से किया 56, 56 4 दूनी 8, 56 से 8/7। यहां पर क्या ये सही आ रहा है? 56 सही है क्या? 8/7 सही है? ये बेसिक से ज्यादा है। बेसिक कितना है? 7, 7 से ज्यादा है, और ज्यादा है तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 7 एकम 7 बच गया कितना? 1, 1 से 1/7। तो बताओ 56 तो था ही था, 56 में 1 और जुड़ गया, कितना हो गया? 57, 57 से 1/7। इसी तरह से अगर मैं मान लो एक चीज लू, मान लो 4/6, कितना लू? 4/7, कितना लू? 4/7 तो ले लिया। मैं मान लो यहां पर 5/7 लू, कितना भाई? 5/7। तो बताओ बेसिक कितना है? 1/7, 1/7 का कितना लिखा? 14 से 2/7। अब 14 को 5 से गुणा किया, 14 कितने हुए? 70। तो यहां 70 तो ये कर लिया, लेकिन यहां देखो 5 दूनी 10, कितना हुआ? 5 दूनी इस 2 को गुणा किया 10, 5 से, तो 5 दूनी 10, 10/7। एक बात बताओ भाई, 70 सही 10/7 आया कि नहीं है? 70 सही 10/7। एक बात बताओ भाई, क्या ये बेसिक से बड़ी है कि नहीं है? बड़ी है। तो भाई साहब जब बड़ी है तो 70 तो ये था ही था, 10 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बच गया कितना? 3, और बाहर कितने का दे रहे थे? 1 सही 1 सही 3/7। तो बताओ 70 एक कितने हो गए? 71, 71 सही 3/7 इसका प्रतिशत, 71 सही 3/7। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इनको मिटा के और एक्सरसाइज करवाता हूं थोड़ी, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ के आते हैं कैलकुलेशन, जो पुलिस वगैरह एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, परसेंटेज की बात किए जाए। देखो 3/8 कितनी भाई? 3/8। फिर एग्जांपल लेता हूं, 3/8, 3/8। तो इसको यहां पर 100 लिखा जाता है, लेकिन मैं यहां डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 3/8। तो 3/8 का बेसिक कितना हुआ? 1/8। 1/8 का क्या लिखा जाता है? 12 से 1/2। कितना? 12 से 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, इस 12 को किससे गुणा करेंगे? इससे। तो 12 दिया 36। अब इसको गुणा करेंगे किससे? इससे, 3, और नीचे भाग कितने का दे? 2 का। अब बताओ भाई 36 तो है, 36 से 3/2 ये लो। अब 3/2 बेसिक से 3 ज्यादा है कि नहीं है? तो 2 एकम 2, 1 बच गया। 2 सही 1 सही 1/2 है कि नहीं है? बस 3 है, 3 में 2 का दिया तो 1 बच गया।
एक से 1/2 है कि नहीं है? तो बताओ 36 तो पहले से था, इसमें एक जोड़ दिया क्योंकि 36 में 3/2 जोड़ दें तो 3/2 का मतलब हो गया 1 से 1/2, तो 36 1 37 से 1/2, ये एग्जैक्ट आंसर। इसी तरह से मैं एक और लेता हूं, फिर से समझना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और ले लेता हूं, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हो। 5/8 कितना लू भाई? 5/8। तो 5/8 का बेसिक कितना हुआ? 1/8। 1/8 को कितना लिख सकता हूं मैं? 12 से 1/2। भाई 1/8 को कितना लिख सकते हैं प्रतिशत में? 12 से 1/2। इस 12 को कितने से गुणा करूं? 5 से, तो 12 पंजू 60। 60 से इस 5 को किससे गुणा किया? इस 1 से, 5/2। 60 से 5/2। अब एक बात तो 60 तो था ही था, प्लस में 5 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, ढाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ 60 तो था ही था, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 62 सही 1/2। और ले लो, आपकी इच्छा हो जितना हो सके ले लो। 4/11 मान लो, फिर से एक्सरसाइज ले ली मैंने। 4/11। एक बात बताओ भाई, 1/11 इसका बेसिक है कि नहीं? तो 1/11 को कितना लिखते हैं? 9 से 1/11। 1/9 का क्या लिखा था मैंने? 11 से 1/9। और यहां पर 1/11 का कितना लिखते थे? 9 से 1/11। तो इस 9 को किससे गुणा किया? 4 से, 9 चौक 36। इस 6 को किससे गुणा किया? 4 से, और भाग कितने का दे रहे? 36 से 4/11। ये आपके पास इस तरह से आपके पास निकालने बहुत सारे एक्सरसाइज। अब मैं जरा थोड़ा सा हटके बताता हूं, ध्यान देना एक चीज। अगर मैं 100 का, अगर किसी 100 का 100% का, कितने का? 100% का यदि मैं भिन्न में निकालूं, कितना? ध्यान देना भाई, अगर 100 का 100% का यदि भिन्न निकालो तो कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 100 का भिन्न में बात करूं, निकालना चाहूं तो कितना होगा? एक बात बताओ, 100% है, क्या 100 में 100 का भाग दे सकते हैं? क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100, 100 में 100 का भाग दिया तो कितना आया भाई? 1 आया कि नहीं है? अगर मैं 100% का, अगर 100 का 1 होता है तो 200 का कितना हो जाएगा? 200 का कितना हो जाएगा? 2। 200% का कितना हो जाएगा? 2। और 300 का कितना हो जाएगा? 300। 400 का 4, 500 का 5, 600 का 6, 700 का 7, यानी 700% का 7 होता है बेसिक, भिन्न फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। उसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, एक्सरसाइज। मान लो मैंने 114 से 2/7% कोई चीज 14 से 2/7, अगर मैं 114 से 2/7% को भिन्न में चेंज करना हो मुझे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन, यानी अब क्या चेंज कर रहा हूं मैं? प्रतिशत से पुनः भिन्न में चेंज कर रहा हूं। तो बताओ 114 से 2/7% को भिन्न में कितना लिखा जाएगा? बहुत ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, छोटा सा 114 से 2/7% को भिन्न में कितना लिखा जाएगा? तो ध्यान देना, एक तो आपके पास 114 है, तो बताओ भाई एक तो 100 पे और है, तो एक तो आ गई 100। भाई यहां 200 आता, 214 आता, तो बेसिक कितना होता है इसका? 200। तो इसका बेसिक कितना हुआ? 100। कितना हुआ? 100।
और एक हो गया 14 से 2/7। भाई एक तो 100 का 100 लिख दिया, बच गया कितना 14 से 2/7 लिख दिया। अब बताओ 100 का कितना लिखा जाता है 1 प्लस, अब 14 से 2/7% को भिन्न में कितना लिखा जाता है भाई, ये किसका होता है 1/7 का। 1/7 का कितना होता है 14 से 2/7। तो बताओ 14 से 2/7% को भिन्न में कितना लिखा जाता है 1/7। तो बताओ एक में 1/7 जोड़ो, 7 एकम 7, 7 1 8, 8/7। बताओ भिन्न में उसका एग्जैक्ट आंसर कितना है 8/7। अरे कितना आया भाई 8/7। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो मैं लिखूं 216 से 2/3%। कितना लिखूं भाई 216 से 2/3%। तो एक बात बताओ 216 में इसका बेसिक कितना हुआ, एक तो आ गया 200, इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट आ गया 16 से 2/3%। अब बताओ भाई 200 का कितना लिखा जाएगा 2 प्लस 16 से 2/3 किसका था 1/6 का। 1/6 का कितना था 16 से 2/3। तो बताओ 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6 कितना आया भाई 13/6। उसी तरह से फिर एग्जांपल लिखता हूं, एक एक्सरसाइज यहां करवा देता हूं। यहां देखो 300 309 से 300 कुछ भी लिख लो, मान लो 316 से 2/3 लिख लिया मैंने, 316 से 2/3। अब बताओ 300 का कितना लिखूं 300, एक हो गया 16 से 2/3 और बच गया। 300 का कितना लिखूंगा 1 प्लस 16 से 2/3 का कितना था 1/6, 6 1 7, 7/6। आप चाहे कितने का भी निकालो जैसे आपकी इच्छा, आप आराम से इसको डिटो बाई 1/1 कर सकते हो। ये था फ्रैक्शन का मेथड, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर ये बेसिक चीजें आपके पास आ गई हो, ये बेसिक चीजें 1/2 का कितना था, 1/3 का कितना था, 1/4 का कितना था, 2/5 का कितना था, 6/7 का कितना था, इस हिसाब से अगर आप रिवाइज करते रहोगे और एक चीज को समझते हुए बेसिक, मैंने कहा था कि साहब 3/5 कितना था 3/5, तो आपको पता है कि 1/5 का था कितना 20, तो 20 दिया 60। फटाक से 1/5 तो पता रहता है, लेकिन 3/5 से ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो वहां पर ध्यान रखो 1/5 बेसिक को पकड़ो, 1/5 यानी 20, 20 को 3 से गुना हो गया 20 दिया 60। इस तरह से आपको थोड़ा सा फासले होना है और जितना हो सके फटाक से। मान लो कहीं आपको दिख जाए 316 से 2/3, 316 से 2/3, तो वहां ऐसे देख लो थोड़े बेटों पे कि साहब यहाँ पे 300 का 3 और 16 से 2/3 किसका लिखते हैं 1/6 का, तो ये आपके पास 7/6 फटाक से ये भिन्न की बात आ जाएगी। तो इस तरह से आप आज मैंने बेसिक पार्ट बताया परसेंटेज का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परसेंटेज को बहुत इंजॉय करोगे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि क्या होता है कि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।